इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करना है अपने को, यानी दो चार्ज होंगे अपने पास। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब दो चार्ज सेम वैल्यू के, ऑपोजिट नेचर के, बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फिर से समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब कि जब दो चार्ज सेम वैल्यू के, ऑपोजिट नेचर में, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी मान लीजिए दो चार्ज, एक चार्ज ये है जिसको हमने बोल दिया Q, और दूसरा चार्ज ये है जिसको हमने बोल दिया -Q, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया 2a। मान सकते हैं 2a इसलिए माने क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रिक की फील्ड निकालेंगे एक्स पे और इक्वेटर पे। उस कंडीशन में हमारे को कैलकुलेशन इजी वे में हो, यानी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है, उसके लिए हमने क्या मान ली 2a। आप मान सकते हो a d वगैरह, r भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो और d भी मान सकते हो, क्लियर। लेकिन ये आपस में मैच ना हो इसलिए हमने इसको a या d मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो इसको 2a मान लेते हैं। अब ये ध्यान रखना आपको, ये 2a क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस है, क्लियर। ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अपने पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट जिसको लिखते हैं P से, जिसको किसे लिखते हैं P से, ये है अपने पास डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं इसको। मान लीजिए अपने पास जो डाइपोल मोमेंट P है, अपने पास, एक मिनट, ये अपने पास एक डाइपोल है, ठीक है, यानी ये अपने पास एक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं। तो ये अपने पास एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने 2r मान लिया, 2a मान लेता हूँ, 2a ऊपर भी माना 2a। इधर है पॉजिटिव या फिर मैं कहूँ इधर है नेगेटिव, इधर है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, क्लियर। डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है अपने पास, देखो डाइपोल मोमेंट जो है वो P, वो होता है कोई एक चार्ज लो उसका मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी है 2a। तो हर बार इसको 2a नहीं रटना है, बीच की डिस्टेंस रखनी है, यानी बीच की डिस्टेंस जो है वो याद रखनी है, यानी एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस जिसको हमने 2a माना है, ये अपने पास होता है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेक्टर तो इसके पास डायरेक्शन होगी, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a इस पे वेक्टर, ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो किधर होगी, तो डायरेक्शन अपने को याद रखनी है, डायरेक्शन जो होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर, ऐसे, ये P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, यानी ये माइनस से प्लस की तरफ, ये अपने पास होती है इसकी डायरेक्शन। क्या हम इसकी यूनिट बता सकते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो इसमें यूनिट जो होगी इसकी वो क्या होगी, यूनिट, यूनिट होगी, देखो चार्ज को किससे लिखते हैं, कुलाम से, चार्ज कुलाम, और डिस्टेंस मीटर, यानी कुलाम इंटू मीटर। इसको सेंटीमीटर मत मान लेना, फिर सेंटीमीटर मान के आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दोगे, इसलिए इसको याद रखना ये सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लिख देते हैं cm, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं cm, मतलब सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं है,
ये कूलाम इनटू मीटर है। क्लियर, ये अपने पास इसकी बात आई। आगे अगर हम इसको करें सोल्व, तो हम दो जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। एक देखेंगे अपन, एक देखेंगे इसकी एक्स पे, एक देखेंगे इसकी इक्वेटर पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एक्स और इक्वेटर क्या होता है। तो एक्स और इक्वेटर क्या है उसको जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है एक डाइपोल, ठीक है, ये है अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी डाइपोल। इसमें अपने पास ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां। ये मान लीजिए मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज और ये मैं ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन ने अभी निकाले याद की थी 2a। ये अब इसमें जो हमारे पास एक्सेस और इक्वेटर होंगे उसको देखो, यहां से देखो आप इसको, ये वाले जो लाइन होगी इसमें, ये वाली लाइन, ये वाली, और दूसरी लाइन है अपने पास ये वाली। ये वाली ये वाली, ठीक है। इसमें जो ये अपने पास ये वाली लाइन जो है, ये है अपने पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये अपने पास है वाई एक्सिस, इसी वाई एक्सिस को बोलते हैं हम इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, ये क्या है अपने पास इक्वेटर लाइन। ये अपने पास है इक्वेटर लाइन। इन दोनों लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इस पे भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो उस पे, अगर यहाँ है इस लाइन पे कहीं भी है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो सब क्या है इक्वेटर पॉइंट है इसके। अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो वो क्या है एक्सियल पॉइंट है, मतलब एक्स पे पॉइंट है वो। और इनके बीच में कहीं जगह आ गया तो उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। क्लियर। अब देखो इक्वेटर पॉइंट पे आप ये बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जानने के लिए ये पूरी जानकारी है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होते है देखो माइनस से प्लस की तरफ, यानी यहाँ पे तो इस पॉइंट पे मानो और चाहे इस पॉइंट पे मानो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर आ गई, यानी इस डायरेक्शन में आ गई, ऐसे इस पॉइंट पे भी ऐसे और इस पॉइंट पे भी ऐसे। क्लियर। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, इस पॉइंट पे इधर और इस पॉइंट पे भी इधर, डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण ज्यादा आएगी, यानी ये माइनस का है, इसके कारण ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा इधर ही इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यानी पी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आ गए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कारण ज्यादा आएगा तो इसके कारण ज्यादा आएगा तो भी इधर आएगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी और पी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है इसका मतलब बाहर की तरफ, ये नेगेटिव है इसका मतलब इधर की तरफ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी ई। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ये।
इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, क्यों देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कारण इधर होगी, ये पॉजिटिव है इस पॉजिटिव कारण इधर होगी, तो रिजल्टेड इसका ये आएगा। यानी एक चीज का हमें पता चल गया कि जब एक्स पे कोई पॉइंट होगा तो जो एंगल होगा किसका, P और E के बीच में, वो कितना आएगा, 0 डिग्री। वो कितना आएगा, 0 डिग्री। अगर कोई पॉइंट Y पे होगा या फिर मैं कहूं इक्वेटर पे होगा, तो उस कंडीशन में P और E के बीच में जो एंगल आएगा एन थीटा, वो कितना आएगा, 180। ये अपने को जानकारी रखनी है। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट। ये देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेटर पॉइंट की, यानी हम पहले सॉरी एक्स पॉइंट पे यानी एक्सियल पॉइंट पे इस वाली लाइन पे कोई पॉइंट मान के उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये वाली जो लाइन है, जो एक्सियल लाइन है, उस पे कहीं एक पॉइंट मान करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए, यानी पहले कहां फाइंड करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर मैं लिख दूं डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना अपने को डाइपोल के कारण। सबसे पहले कौन सा फाइंड करेंगे अपन, यानी दो ही है आपके एनसीईआरटी में, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटर पॉइंट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट। एक्स एक्सिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं ये एक डाइपोल है अपने पास, ये एक डाइपोल है, ये मान लेते हैं अपन एक डाइपोल है। ये मान लिया हमने एक डाइपोल है, ठीक है। अब मानते हैं अपन इस पे दो चार्ज, ये मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये अपने पास है प्लस क्यू चार्ज, और ये अपने पास है माइनस क्यू चार्ज, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a ले लेते हैं, ये लो 2a, और ये इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इस पे एक एक्सियल लाइन है अपने पास इस प्रकार से, ये कोई एक्सियल लाइन है अपने पास ऐसे, और कोई पॉइंट हम यहां मान लेते हैं, इस जगह कोई पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट P पे। इस पॉइंट P की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। सेंटर से डिस्टेंस मानी है, तो जब भी क्वेश्चन करें तो ध्यान रखिए R क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, डाइपोल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस है पॉइंट तक की। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं कि हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस कंडीशन में हमारे पास सोर्स चार्ज से डिस्टेंस की जरूरत होगी, या फिर मैं कहूं कि हमारे को सोर्स चार्ज से डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो इसका मतलब हर सोर्स चार्ज से हम डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कितनी कितनी, इसके लिए लिखूं तो ये आ जाएगा R माइनस ए। R माइनस ए कैसे, देखो यहां से यहां तक R है, लेकिन ये A है और ये भी A है, भाई पूरी 2A थी तो आधी आधी कितनी होगी, A और A। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहां से, इसके कारण होगा R प्लस ए, R प्लस ए, इतनी बात ठीक है। अब हम करते हैं इसको सोल्व।
सोल्व क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ आएगा, यानी खुद की तरफ ही आएगा, यानी ये इसकी तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमने नाम दे दिया E1। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है इससे तो क्या आएगा, बाहर की तरफ जाएगा, यानी ये बाहर की तरफ है, इसको नाम दे दिया हमने QE2। ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। इसमें आपने को क्या ध्यान रखना है, या तो हम डायरेक्शन को लेके चले या फिर हम साइन को लेके चलें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ और डायरेक्शन से क्या पता कर लूंगा कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण। यानी सबसे पहले हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू ले लेता हूं, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। यानी पॉइंट पी पे हम नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो E1 इक्वल टू E1 ले लिया हमने इस नेगेटिव चार्ज के कारण। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज Q है, यानी के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है इसकी R माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर, यानी ये क्वेश्चन हो गया अपने पास फर्स्ट। इसी प्रकार से हम निकालते हैं सेकंड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। यहां से E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां से यहां तक, यानी R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अगर आप यहां पे देखोगे तो एक चीज और देख रहे हैं अपन यहां पे, हाँ देखिए एक चीज और देख रहे हैं अपन यहाँ पे कि इनमें E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट है तो माइनस होगा, चाहे तो आप यहाँ माइनस लेकर कर लो, चाहे यहाँ माइनस लो, यहाँ प्लस लो, फिर उसको क्या कर दो ऐड कर दो, तो भी अपने पास वही बात आएगी। या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उससे वही बात आएगी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे नेट जो आएगा ई, वो आएगा ई, कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है इसमें, E1 बड़ा होगा E2। तो इस पॉइंट पे तो E1 बड़ा होगा, देखो डिस्टेंस कम है, तो जिसकी डिस्टेंस कम है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, यानी E1 माइनस E2। ये नेट अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम क्या कर लिख देते हैं, ई नेट इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई R माइनस ए का स्क्वायर और माइनस के क्यू बाई R प्लस ए का स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आई इसकी। इसको हम सोल्व करते हैं, उसके लिए हम नई स्लाइड ले लेते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। यानी अपने पास ई नेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, E1 जो था के क्यू बाई R माइनस ए का स्क्वायर और माइनस के क्यू बाई R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करें तो यहां से के क्यू को मैं कॉमन लेता हूं, के क्यू कॉमन लेता हूं। जैसे मैं इसको कॉमन लूंगा तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी बचेगी, 1 बाई R माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 बाई R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम भी ले लेता हूं।
के क्यू इंटू, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर। अगर अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम इसको देख लेते कि जैसे 2 और 6 है तो 6 एलसीएम ले लेते, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो फिर दोनों को मल्टीपल में ही लेना सही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये वाला तो कट गई, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये अपने पास इसको देखो इसमें देंगे तो ये वाला डिवाइड हो गया तो कैंसिल हो गया, ये बचा, ये इधर लिख दिया, ये वाले से इसका कैंसिल, ये वाला इधर। अब क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, यानी के क्यू इंटू ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a और आर, फिर अगले का खोलेंगे माइनस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी r माइनस ए आर प्लस ए, तो a माइनस बी और a प्लस बी हम करें इसको a प्लस बी और a माइनस बी करें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे हम करते हैं इसको, आगे देखो, इसको अगर हम पूरा लिखें तो ऐसे लिखेंगे के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन अपॉन इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर कट गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गए, ये तो तगड़ा ही है भाई। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। अब अपने पास वैल्यू क्या बची, के क्यू इंटू ये बच गया 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। इसको आगे हम सोल्व करें, जैसे आगे हम इसको सोल्व करें, हाँ अब आगे इसको हम सोल्व करें तो देखो ये वैल्यू है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, यानी के क्यू इनटू, इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 यहां लिख दूं, 2a यहां लिख दूं, r यहां लिख दूं, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एडजस्ट किया क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू इतने इतने की p होती है भाई, p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। ये वाले जो है अपने पास वैल्यू, इसको हम लिख करके इसको लिख सकते हैं 2k p r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें हम कंडीशन लगाएं, कंडीशन क्या लगाएंगे, अपने पास एक केस लगाने के लिए है, केस वो है अपने पास, अगर मान लो कि r की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है a से, तो इसका मतलब आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा है तो क्या हम इसके कंपैरिजन में इसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। e की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2kpr बाई, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r की 4, एक r इससे काटो तो अपने पास आ जाएगा ये वैल्यू 2kp बाई आर की क्यू। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डाइपोल के एक्स पे, एंड डाइपोल जो है उसके एक्स पे अपने पास जो वैल्यू है वो ये आई है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो कि ई का जो वेक्टर है वो आ जाएगा 2k, इधर p भी तो वेक्टर ही होता है, बाई आर की क्यू, ये वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ आए, यानी ये जो अपने पास एक्सियल पॉइंट था उस पॉइंट पे हमने डाइपोल
के एक्सियल पॉइंट पे हमने डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। ठीक है, इससे पहले हमने डाला कि एक्स कौन सा है और इक्वेटर पॉइंट कौन सा है, ये वाले। इसके बाद हमने एक्स पे निकाला। अब अपन क्या करते हैं, इक्वेटर पे निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इक्वेटर पे फाइंड करते हैं कि इक्वेटर पे कितनी होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हाँ, देखो दूसरा जो पॉइंट है अपने पास, दूसरा जो पॉइंट है वो है इक्वेटर पॉइंट। इक्वेटर पॉइंट, और इक्वेटर पॉइंट के लिए अपन एक डायग्राम बना रहे हैं इसका। इस प्रकार से मान लीजिए अपने पास एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल ऐसे, ठीक है। इसमें हमने एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां रख रखा है। ये जो चार्ज है इसको हमने मान लिया प्लस क्यू चार्ज, इसको हमने मान लिया माइनस क्यू चार्ज, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है, इसके जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया 2a, जो हम लिखते हैं ये इसका सेंटर है। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेटर लाइन है जिसको हम इस प्रकार से ले रहे हैं। ये अपने पास एक इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन पे और एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, एक पॉइंट है इस पे ये वाला, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। ठीक है, इसकी इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी, वो है अपने पास r, स्मॉल r। ठीक है, और ये अपने पास को पता है कितनी होगी, a होगी, और ये भी क्या होगी, a होगी, ये भी a और इधर वाली भी a, ये भी a और ये भी a। ठीक है, अगर हम देखें कि इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या फिर मैं कहूँ किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे हम देख सकते हैं इसको। ये है अपने पास एक हाँ देखो, ठीक है, और इससे जाने वाला ये है अपने पास। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव वाले का, वो होगा बाहर की तरफ, यानी ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ। इसको मैंने नाम दिया E1 और इसको नाम दे दिया E2। ठीक है, ये अपने पास इसके एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ऐसे। ये एंगल हमने मान लिया कि ये है थीटा और ये भी है थीटा, क्योंकि दोनों की साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो E1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 कोस थीटा। इधर वाला इसका E2 का कंपोनेंट भी कौन सा आ जाएगा, E2 कोस थीटा। इधर वाला E2 का कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, E2 साइन थीटा। और ऊपर वाला कितना आ जाएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। क्लियर। अब देखो ये डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। E1 और E2 भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। जब E1 और E2 दोनों इक्वल हैं,
मैग्नीट्यूड में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर ये साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, कैंसिल। जब साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास जो ई नेट बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू बचेगा वो कितना बचेगा, नेट वैल्यू बचेगा अपने पास E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये बचेगा 2E कोस थीटा, 2E कोस थीटा। तो यहाँ पे E है किसी भी एक चार्ज का ले लेंगे अपन। अब एक चार्ज का E कितना आएगा, देखो ये R है ये A है, तो हमें तो चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, तो वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू देखना चाहें तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये थीटा है इसके सामने, ये परपेंडिकुलर, यानी ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये अपने पास वैल्यू आई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो ये अपने पास है, एक तो ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू क्या आएगी, के एक चार्ज और बीच की डिस्टेंस, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका रूट जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू ई नेट वाले में रखते हैं, तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे ई नेट 2, ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा की वैल्यू है ए बाई आर स्क्वायर, यानी ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट को क्या बोलते हैं, पावर 1/2। अगर इसको हम थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 2k⁴ a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक पावर तो ये है, आधी पावर ये है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो P था, P वो था अपने पास Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, तो देखो 2 ये रहा, Q ये रहा, A ये रहा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है 3/2, ये है अपने पास ई नेट। अगर इसमें भी हम वो कंडीशन अप्लाई करें कि आर जो है वो बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटे का स्क्वायर तो और छोटा होता जाता है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी अपने पास ई की, वो आएगी के पी बाई आर की क्यूब, के पी बाई आर की क्यूब, के पी बाई आर की क्यूब। अगर हम इसको और उसको कंपेयर करें, इस वाले वैल्यू को देखो, ये 2 kp/r की क्यूब, ये है kp/r की क्यूब। इसका मतलब हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगा के लिख सकते हैं कि जो ई इक्वेटर पे होगी वो आएगी, ई जो अक्ष पे होगी यानी एक्सिस पे होगी उसका हाफ, उसका हाफ। ठीक है, यानी आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करना हो, दोनों की वैल्यू निकालनी हो, तो एक की निकाल लो, दूसरे की उससे रिलेट करके आप क्या कर दो, उसको सोल्व कर। क्लियर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी के ऊपर वेक्टर जाएगा, ई के वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से हमने डाइफल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसकी अक्ष पे, उसकी इक्वेटर लाइन पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू।